प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक से जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावाद के प्रसिद्ध कवि, छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मैंने आत्मकथ्य कविता को 3 भागों में बांट दिया है और आज हम इसका पहला भाग अध्ययन करेंगे। पहले इसका हम वाचन कर लेते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहार। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे या गागर रीति, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे या गागर रीति। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी, देखो कितनी आज घनी। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में, जब मैं जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी का अध्ययन करा रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कविवर जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियाँ आत्मकथ्य शीर्षक नामक कविता से पर अवतरित हैं। प्रेमचंद जी के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे। इसी असहमति के तर्क से उत्पन्न हुई कविता है आत्मकथ्य। कवि क्या कहता है आत्मकथ्य में, इसको हम समझ लेते हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी अपनी। कवि कहता है कि मधुप गुनगुनाकर मन रूपी भंवरा गुनगुन करता हुआ, मन रूपी भंवरा गुनगुन करता हुआ न जाने कौन सी कहानी मुझसे कहता रहता है। मैं जब भी अपने विगत जीवन पर दृष्टिपात करता हूँ, कवि अपने आत्मकथ्य में अपने विगत जीवन को याद करते हुए कहते हैं कि मैं जब भी अपने विगत जीवन पर दृष्टिपात करता हूँ तो मुझे अपने जीवन रूपी, जो मेरा जीवन रूपी वृक्ष है, मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी, तो मुझे अपने जीवन रूपी वृक्ष से स्मृतियों की, यादों की मुरझाई पत्तियाँ गिरती प्रतीत होती हैं। अर्थात मुझे विगत जीवन की दुख और निराशा से परिपूर्ण यादें पुनः
ताज़ा हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जयशंकर प्रसाद जी के जीवन में बहुत उन्होंने दुखों का अनुभव किया और इसीलिए वो आत्मकथा लिखने से बचना चाहते थे। लेकिन जब उनके मित्रों ने उनको बहुत आग्रह किया तो उन्होंने ये आत्मकथा लिखा और उन्होंने कहा कि जब मुझे विगत जीवन की दुख और निराशा से परिपूर्ण यादें मेरी ताज़ा हो जाती हैं और क्या होता है फिर कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, तो मेरे गंभीर हृदय रूपी स्वच्छ और नीले आकाश का विस्तार अनंत है। इस गंभीर अनंत नीलिमा, जिस प्रकार से आकाश अनंत होता है और नीला आकाश होता है, तो उसी प्रकार से मेरे गंभीर हृदय रूपी स्वच्छ और नीले आकाश का विस्तार अनंत है। और उसमें क्या है? असंख्य जीवन इतिहास। उसमें क्या है? जिसमें मेरे अनगिनत परिचितों अपरिचितों की जीवन गाथाएं आत्मकथ्य के रूप में अंकित हैं। मेरे गंभीर हृदय रूपी स्वच्छ और नीले आकाश का विस्तार जो अनंत है, उसमें मेरे अनगिनत परिचितों अपरिचितों की जीवन गाथाएं उसमें आत्मकथ्य के रूप में अंकित हैं। और जब मैं इन आत्मकथ्यों का मनन करता हूँ, इनको याद करता हूँ, तो वे मुझे क्या होता है? यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। जब मैं इन आत्मकथ्यों का मनन करता हूँ तो वे सब मुझे मुँह चिढ़ाते, उल्हाना देते प्रतीत होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे चिढ़ा रहे हैं, मुझे उल्हाना दे रहे हैं, मानो वे मुझसे कहते हैं कि यह सब जो अप्रिय घटित हुआ, जो मेरे जीवन में जो कुछ भी अप्रिय, जो प्रिय नहीं था और घटित हो गया, उसके लिए तुम ही उत्तरदायी हो। उसके लिए तुम ही उत्तरदायी हो। इस प्रकार आत्मकथ्यों को लिखना स्वयं पर हंसने जैसा है और मुझ में स्वयं पर हंसने का साहस नहीं है। मुझे खुद पर, अपने स्वयं पर ही मैं खुद हंसूं, ये मेरे में हिम्मत नहीं है। फिर भी तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। फिर भी अपनी दुर्बलताओं को दूसरों के सम्मुख प्रकट करने से किसी का भला नहीं हो सकता, क्योंकि लोग उनको जानकर उनका लाभ उठाना चाहते हैं, वे हम पर हंसते हैं। इन सब बातों को भली भांति जानते हुए भी मेरे मित्रों, तुम मुझसे यही चाहते हो, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। इन सब बातों को भली भांति जानते हुए भी मेरे मित्रों, तुम मुझसे यही चाहते हो कि मैं आत्मकथ्य के रूप में अपनी दुर्बलता का उद्घाटन करके, उनको प्रकट करके सबके सम्मुख करूं। मेरा जो जीवन है, मेरे जीवन की क्या है, तुम सुन कर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। मेरी जीवन रूपी जो गागर है बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो उल्लेखनीय हो, जिसको आत्मकथ्य के रूप में लिखा जा सके। यह सुनकर, जो मेरे जीवन के दुख हैं, यह सुनकर और देखकर तुम्हें भले ही सुख मिले कि मेरे अतीत जीवन में उपलब्धि के नाम पर कुछ भी
नहीं है, किंतु मुझे इससे अपार दुख होगा, इसलिए मैं आत्मकथ्य नहीं लिख सकता। मैं अपनी दुर्बलताओं को आपके सामने प्रकट नहीं कर सकता। तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम मेरी आत्मकथ्य को सुनकर हो सकता है सुख पा जाओगे, लेकिन तब भी आप क्या देखोगे? देखोगे या गागर रीति, उसके बाद भी आप यही पाओगे, यह देखोगे कि मेरा जीवन खाली गागर के समान है। इसलिए उसमें, मेरे जीवन में, मेरे अतीत में उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है। मुझे इससे अपार दुख होगा, इसलिए मैं आत्मकथ्य नहीं लिख सकता। उन्होंने अपने आत्मकथ्य लिख भी दिया और अपने मित्रों को ना लिखने का कारण भी बता दिया। तो इस प्रकार से हमने इसके अर्थ को जाना, और इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित आत्मकथ्य, और परीक्षा में अक्सर इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो प्रश्न क्या हो सकते हैं हम उनका भी अध्ययन कर लेते हैं अपनी इसी वीडियो में। प्रश्न हो सकता है कि कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि, तो इसमें उत्तर में हम देखें कवि जयशंकर प्रसाद जी हो गए, और कविता का नाम हो गया आत्मकथ्य। पद्यांश का भावार्थ पूछा जा सकता है, तो पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो पद्यांश का भावार्थ अभी हमने आपको समझाया, तो आप उसको लिख सकते हैं और यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख भी सकते हैं। तो भावार्थ में हम कि कवि जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ आत्मकथ्य शीर्षक नामक कविता से अवतरित हैं। प्रेमचंद जी के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे, और इसी असहमति के तर्क से उत्पन्न हुई कविता आत्मकथ्य। अब कवि कहता क्या है आत्मकथ्य कविता में? कवि कहता है कि मन रूपी भौरा गुनगुन करता हुआ ना जाने कौन सी कहानी मुझसे कहता रहता है। मैं जब भी अपने विगत जीवन पर दृष्टिपात करता हूँ तो मुझे अपने जीवन रूपी वृक्ष से स्मृतियों की मुरझाई पत्तियाँ गिरती प्रतीत होती हैं। अर्थात मुझे विगत जीवन की दुख और निराशा से परिपूर्ण यादें पुनः ताज़ा हो जाती हैं। मेरे गंभीर हृदय रूपी स्वच्छ और नीले आकाश का विस्तार अनंत है, जिसमें अनगिनत परिचितों अपरिचितों की जीवन गाथाएं आत्मकथ्य के रूप में अंकित हैं। जब मैं इन आत्मकथ्यों का मनन करता हूँ तो वे सब मुझे मुँह चिढ़ाते उलाहना देते प्रतीत होते हैं। मानो वे मुझसे कहते हैं कि यह सब जो अप्रिय घटित हुआ है उसके लिए तुम ही उत्तरदायी हो। इस प्रकार आत्मकथ्यों को लिखना स्वयं पर हंसने जैसा है, और मुझ में स्वयं पर हंसने का साहस नहीं है। फिर अपनी दुर्बलताओं को दूसरों के सम्मुख प्रकट करने से किसी प्रकार का भला नहीं हो सकता, क्योंकि लोग उसको जानकर उनका लाभ उठाना चाहते हैं, वे हम पर हंसते हैं। इन सब बातों को भलीभांति जानते हुए भी तुम मुझसे यही चाहते हो कि मैं आत्मकथ्य के रूप में अपनी दुर्बलताओं का उद्घाटन करके सबके सम्मुख करूं। मेरी जीवन रूपी गागर बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो उल्लेखनीय हो। यह सुनकर और देखकर तुम्हें भले ही सुख मिले कि मेरे अतीत जीवन में उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है, किंतु मुझे इससे अपार दुख होगा, इसलिए मैं आत्मकथ्य नहीं लिख सकता। ये तो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा। अब इसमें अगला जो प्रश्न हो सकता है वो हो सकता है इन पंक्तियों का विषय या पद्यांश का काव्य सौंदर्य।
तो काव्य सौंदर्य में आप देख लीजिए, काव्य सौंदर्य इसमें हम 2-4 पॉइंट लिख सकते हैं। तो छायावादी शिल्प का प्रभाव इन पंक्तियों पर सीधा पड़ा है। कवि की वेदना दृष्टव्य है। वेदना निवृत्ति की स्थिति छायावादी शैली की महत्वपूर्ण विशेषता है। और हम भाषा की बात करें तो भाषा परिष्कृत है, परिमार्जित है, प्रसाद गुण समन्वित है और मधुप गुण गुना कर रूपक अलंकार सुनकर सुख पाओगे में अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अब इस कविता का मुख्य विषय क्या है, ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो कविता का मुख्य विषय, इन पंक्तियों का मुख्य विषय कवि द्वारा जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। आगे हम प्रश्न, कवि ने दुर्बलता किसे कहा है? कवि ने दुर्बलता किसे कहा है? तो आप इसको देख लीजिए कि इन पंक्तियों में यहाँ पर कवि ने अपनी असफलताओं और हताशा निराशा को अपनी दुर्बलता कहा है। वो किसी भी व्यक्ति की अगर असफलता होगी, हताशा होगी, निराशा होगी तो वो दुर्बलता उसको मान सकता है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने भी वैसा ही यहाँ पर अपनी दुर्बलता, असफलताओं और हताशा निराशा को कहा है। अगला प्रश्न हो सकता है कि अपना व्यंग मलिन उपहास कहने का कवि का क्या आशय है, क्या कहना चाहते हैं कवि? तो इसमें अपना व्यंग मलिन उपहास कहने का कवि का आशय स्वयं की भूलों पर हंसना और दूसरों के व्यंग का पात्र बनने से, यानी कि हम अपनी हंसी स्वयं ही उड़ाएं या उड़वाएं, तो इसको उन्होंने कहा है अपना व्यंग मलिन उपहास। अगला जो प्रश्न हो सकता है हमारा, परीक्षा में पूछा जा सकता है, वो है कि कवि ने गागर रीति के माध्यम से क्या कहना चाहा है। तो कवि गागर रीति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कवि ने गागर रीति के माध्यम से कहना चाहा है कि उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसका उल्लेख वह आत्मकथ्य के रूप में करे, अर्थात सफलता और उपलब्धियों के नाम पर उसकी जीवन गागर बिल्कुल रीति है। रीति मतलब खाली है, रीति मतलब खाली, बिल्कुल खाली है उसका जीवन जो है, उसमें कुछ भी उपलब्धियां नहीं है। प्रसाद जी का कहना है कि मेरा जीवन बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ भी उपलब्धियों के नाम की कुछ चीज़ नहीं है। अगला प्रश्न हो सकता है, मुरझाकर गिर रही पत्तियों से कवि क्या कहना चाहता है। अब कवि क्या कहना चाहता है, इसको भी हम देख लेते हैं कि कवि क्या कहना चाह रहा है इसमें। तो मुरझाकर गिर रही पत्तियों के द्वारा कवि कहना चाहता है कि इस संसार रूपी वृक्ष की आशा रूपी अनेक पत्तियां असमय ही विभिन्न झंझावतों के कारण गिर जाती हैं। मतलब ये संसार ये वृक्ष के समान है और इसमें जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो पत्तियां हैं। और जब विभिन्न प्रकार के झंझावत सामने आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो वो पत्तियां असमय ही गिर जाती हैं, यानी कि आशाएं टूट जाती हैं। तो जिस कारण इसका क्या हो जाता है, सौंदर्य पूर्ण नहीं हो पाता। जब उसकी पत्तियां गिर जाएंगी तो उसका सौंदर्य पूर्ण नहीं हो पाता। मैं स्वयं भी इसी वृक्ष की पत्ती हूँ। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मैं स्वयं भी इस संसार रूपी वृक्ष की, मैं भी पत्तियां हूँ, मैं भी एक आशा रूपी पत्ती हूँ। तो मैं भी इसी वृक्ष की एक पत्ती हूँ और पता नहीं कब टूट कर गिर जाऊँ। जब मेरे जैसी दूसरी असंख्य पत्तियों की कथा नहीं लिखी गई, जो मेरे जैसे बहुत सारे असंख्य लोग हुए जो पत्तियां हुई हैं वृक्ष की,
संसार रूपी वृक्ष की पत्तियां हुई हैं मेरे जैसी, जैसे मैं पत्ती हूँ उसी प्रकार से असंख्य पत्तियां इस संसार में हुई हैं। तो जब उनकी कथा नहीं लिखी गई तब मुझे अपनी कथा लिखना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। ये कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने जीवन की गहरी बातों को यहाँ पर प्रकट कर दिया है और अपने दुख को अपने इस आत्मकथ्य में अपने जीवन को ना लिखते लिखते भी बहुत कुछ लिख दिया है। तो जयशंकर प्रसाद जैसे कवि हमारे देश में हुए हैं जो महान कवि हैं, उनकी आत्मकथ्य कविता का आज पहला अंश हमने पढ़ा। इसके बाद हम दूसरा अंश अपने अगले वीडियो में और फिर तीसरा अंश उससे अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। सभी मित्रों को नमस्कार।